चलिए देखिए, फिजिक्स का तीसरा अध्याय और विज्ञान का आपका 12वां अध्याय जो कि है विद्युत। ठीक है, तो इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत के बारे में पढ़ना है। इसमें पहली टॉपिक हमारी है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, कोई चीज अविरत लगातार बह रहा है तो उसे उसकी धारा कहते हैं। तो अगर वैद्युत लगातार प्रवाहित हो रहा है तो उसे वैद्युत धारा कहेंगे। वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश जाता कैसे है? आवेश इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? आवेश वाहक। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धातुओं में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो आप इसकी एक दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो लगभग होती है 10⁻⁻³ प्रति मीटर क्यूब। धातुओं में संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो जिसमें जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह उतना ही अच्छा चालक होगा। धातुओं में सबसे अच्छा चालक जो है वह आपका है सिल्वर, Ag, चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई परिपथ है उसमें आई एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? आई एम्पियर की धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं t सेकंड तक। कितने सेकंड तक? t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं। तो ले जाने वाला जो आवेश होगा वह होगा Q बराबर IT। क्वेश्चन फर्स्ट, Q बराबर हो जाएगा IT, या I बराबर Q/T लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो हो जाएगा Q बराबर n। समीकरण 2 बन जाएगा। दोनों का तुलना कर देंगे तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हो जाएगा आपका Ne बराबर IT। Ne बराबर IT। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान अगर निकालेंगे तो आएगा IT/E। यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकंड, तब n बराबर I की जगह 1, T की जगह 1 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि होता है 1.6×10⁻⁻⁻⁹ इतना ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6×10⁻⁻⁹ चिन्ह की बात किया जाए तो ऋणावेश होता है। ठीक है, तो यहां से इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6.25×10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि अगर 1 एम्पियर की धारा, कितना? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दें। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा कितना सेकंड तक? सिर्फ 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया जाए तो उस चालक से होकर कितना इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे? 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। यानी 625 लिखने के बाद ऐसे 16 की जीरो। ठीक है, 16 जीरो, 18 घात है ना, तो 2 जीरो 2 घात तो इसके दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो बाकी बचेगा कितना? 16 है ना। अरे इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 625×10⁻16। अब 625 लिखने के बाद कितना जीरो बढ़ेगा? 16 जीरो बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, अगर 1 एम्पियर की धारा सिर्फ 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाती है तो कितना इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे? 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उस चालक से गुजर जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गुजर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। धारा के बारे में बता दें। अब आपका टॉपिक है वैद्युत विभव। क्या टॉपिक है? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक। ठीक है, के बारे में बता दिया गया। अब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो अब वैद्युत विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो काम हम लोग करेंगे वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। अगर हम लोग मान लीजिए क्यू कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल काम कर दिए, कितना काम कर दिए? W जूल काम कर दिए, तब उस बिंदु पर विभव जो होगा वो हो जाएगा W बटे क्यू। क्या हो जाएगा? W बटे क्यू। अब इस विभव का मात्रक क्या होगा? W का मात्रक कार्य का मात्रक हो गया जूल, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो विभव का मात्रक हमारा हो गया जूल प्रति कूलम। क्या मात्रक हुआ? जूल प्रति कूलम, जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। मतलब 1 जूल प्रति कूलम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता वोल्ट को परिभाषित कीजिए, इसको परिभाषित कीजिए, वोल्ट को परिभाषित कीजिए, मतलब वोल्ट क्या चीज है, इसकी क्या परिभाषा है। तो देखिए, अगर हम लोग रखें W बराबर 1 जूल, W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलम, कूलम को शॉर्ट में C से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो V बराबर आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। 1/1 जब होगा तो 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर का जो विभव होगा वह 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये वोल्ट की परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा होगी? अनंत से 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यदि किसी बिंदु पर, या यदि 1 कूलम आवेश को, परिभाषा आगे पीछे सब थोड़े से कर सकते हैं, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक,